जी मित्रों नमस्कार। आज हम लोग का सैटरडे, आज हिंदी का टर्न है। तो हिंदी में अभी तक हम लोगों ने आपको जो चर्चाएं हुई थी अभी तद्भव और तत्सम पे हुआ था। अब जो दूसरा टॉपिक है आरो यारो का, वो टॉपिक आपका विलोम। विलोम शब्द यहाँ पूरे हिंदी के जो पेपर होते हैं उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चनों से 6 टॉपिक में बांटा गया। 6 टॉपिक में 10 क्वेश्चन कम से कम विलोम के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके तद्भव तत्सम के, 10 पर्यायवाची के, 10 एक शब्द के रहेंगे, 10 अशुद्धियों के रहेंगे और 10 शब्द आपका विशेषण विशेष का रहेगा। ये आपका पूरा सिलेबस इसका है, ठीक है। तो उसमें से विलोम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को विलोम के विषय में जानकारी तो होगी ही कि विलोम क्या होता है। शब्द का जस्ट एकदम तुरंत उसका उत्तर जो एकदम बिल्कुल उल्टा रहता है वो उसका विलोम कहलाता है। किसी भी शब्द के, जैसे रात है, रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग हम लोगों को समझ में नहीं आती और उसका अर्थ नहीं समझ में आता और इसके साथ साथ हम उसका विलोम नहीं कर पाते। और वो कमीशन के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को, उन प्रश्नों को आप लोग दिमाग में रखिएगा, हम उस पर जोर देंगे और उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, विलोम जो बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे कि आपके उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के पहले जो शब्द लगाने से उसके अर्थ बदल जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और किसी शब्द के अंतिम में लगाने से उन शब्दों को जो उसके अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है किसी शब्द के पहले, ठीक है। जैसे सामान्य है, सामान्य के आगे अगर आ लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? असामान्य हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे उपसर्गों के द्वारा कई विलोम हमारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो उपसर्ग जो प्रमुख उपसर्ग है जिनसे विलोम बनाए जाते हैं उसको आप देख लीजिए कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो विलोम बनाने के जो नियम है तो उसमें पहला क्या है? उपसर्ग का प्रयोग। उपसर्ग का, अब जैसे कौन से उपसर्ग हैं जिनके लगाने से हमारे विलोम शब्द बन जाते हैं। तो पहला एक आपको महत्वपूर्ण उपसर्ग है आपका आ, ठीक है। किसी शब्द के पहले आ लगने से भी हमारे विलोम शब्द निर्मित होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण मैंने बताया आपको सामान्य, ठीक है। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? असामान्य। असामान्य, ठीक है। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे कि आपका कह सकते हैं कि आ लगाने से जो शब्द बनते हैं। और अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा उपसर्ग है आपका, दूसरा है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग लगाने से जो हमारे विलोम निर्मित होते हैं वो जैसे क्या है? कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। अपकीर्ति। दूसरा इसी का हम देख लेते हैं यश। यश का विलोम आपका क्या हो जाएगा? अपयश। इस तरीके से हमें आ और अप उपसर्ग, इसके साथ साथ आपका जो तीसरा उपसर्ग है आपका अन, ठीक है। अन उपसर्ग, इसको लगाने से जो मेरे विलोम बनते हैं, जैसे कि आपका अधिकार। अधिकार,
अधिकार का क्या है? अनधिकार, अनधिकार। ठीक है। इसी तरीके से आपके उपसर्ग है निस, निस और एक निस षट्पूर्ण वाला शब्द। इन सब के लगाने से भी हमारे उपसर्ग बनते हैं। ठीक है, तो हमारे विलोम शब्द बनते हैं। जैसे आपका निस से है आपका संदेह, संदेह शब्द है। संदेह का क्या हो जाएगा? निसंदेह। ठीक है, क्या हो जाएगा? निसंदेह। ठीक है। पाप, पाप का क्या हो जाएगा? निष्पाप, निष्पाप। ठीक है। इस तरीके से ये उपसर्ग लगाने से हमारे विलोम निर्मित हो जाते हैं। तो आप लोग इसको इतना देख लीजिए, फिर और उपसर्गों की थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला उपसर्ग अ, दूसरा अप, तीसरा अन, चौथा निर, निस, निस। ठीक है, निस, निश और षट्कोण वाला शब्द, इसको लगाने से, जैसे पाप का मैंने किया तो पाप का क्या होगा? निष्पाप। ठीक है। तो इसके साथ साथ और उपसर्ग हमारे जो है उनसे जो बनते हैं, हम आगे ऊपर मिटा दे रहे हैं। ये एक जैसा है दूर और दुष। इससे भी जो है आपके विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका एक शब्द है सुबोध, सुबोध। सुबोध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्बोध, दुर्बोध। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दूर और दुष, दुष से जैसे एक शब्द आपका है कि सुकर्म, सुकर्म। इसमें क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुष्कर्म, दुष्कर्म। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यह उपसर्ग बनाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अ उपसर्ग लगाने से विलोम, अप लगाने से विलोम, अन लगाने से विलोम, निर, निस और निश लगाने से विलोम, दूर और दुष लगाने से विलोम। ठीक है। कु उपसर्ग लगाने से विलोम जो बनते हैं उसको भी जरा देखिए कि कु उपसर्ग से क्या बनते हैं। कु, जैसे आपका सुपुत्र, सुपुत्र। अब ये क्या हो जाएगा? कुपुत्र, कु। ठीक। अच्छा, यहां हम देख रहे हैं कि आपके उपसर्ग लगाने से जो विलोम बन रहे हैं, इसके अलावा प्रत्यय लगाने से भी हमारे विलोम निर्मित होते हैं। जैसे प्रत्यय का उदाहरण आपको दे दूं कि किन किन प्रत्ययों से हमारे विलोम निर्मित होते हैं, उसको आप देख लें। जैसे प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंतिम में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे आपका एक प्रत्यय मैंने आपको बताया गतिमान, गतिमान। ठीक है। अब यहाँ मान प्रत्यय है, किसमें लगा हुआ है? गति पे लगा हुआ है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? गतिहीन, गति क्या हो जाएगा? गतिहीन। तो हम देख रहे हैं प्रत्यय को भी चेंज करने से हमारे विलोम बनते हैं। इसके साथ साथ लिंग परिवर्तन से भी, लिंग परिवर्तन। जैसे आपका कोई आप ले लीजिए कि जैसे राजा, राजा क्या हो जाएगा? रानी। ठीक है। यह लिंग परिवर्तन के द्वारा हमारे विलोम
निर्मित हुए। ये हमारे विलोम आप देख लीजिएगा कि पहले की किससे बनने की संभावना बनी है। जैसे प्रत्यय लगाने से बन रहा है, क्या हमारे उपसर्ग लगाने से बन रहा है, या हमारे लिंग परिवर्तन से बन रहा है, तो आप उसको जरा देख लीजिए। और नहीं तो कुछ विलोम ऐसे हैं कि जिनको आपको याद करना पड़ेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम आज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो आप लिखते चले जाइएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट विलोम आपको मैं लिखा रहा हूँ। ये सब विलोम हमेशा दिमाग में आपके रहने चाहिए। जैसे पहला एक विलोम शब्द है अज्ञ। अज्ञ का विलोम कोई बता सकता है मुझे? कमेंट करके कोई मुझे बताए अज्ञ का विलोम क्या हो सकता है। बताइए अज्ञ का विलोम क्या हो? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ या प्रज्ञ, ठीक है। अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, विज्ञ का या प्रज्ञ का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। दूसरा एक प्रमुख विलोम है अभिज्ञ, या हम कह सकते हैं भिज्ञ। भिज्ञ का विलोम कोई बताए मुझे? अभिलाषा जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं, भिज्ञ को अभिज्ञ बता देते हैं, अप्रत्यय लगाकर इसका बना देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, भिज्ञ और अभिज्ञ का दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और यहाँ क्या है, भिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। आपका आग्रह, आग्रह का विलोम क्या होगा? आग्रह का विलोम नो, अनुग्रह नहीं, दुराग्रह, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। फिर आ से शुरू करते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। इसका क्या होता है? सूखा को क्या कहते हैं? अनावृष्टि, वर्षा ना होना, अनावृष्टि, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप आगे लिख लीजिए एक विलोम, आप लोग बताइए व्यास या व्यास को समास। समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम व्यास। समष्टि का है व्यष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, ठीक है। यहाँ इसको आकीर्ण का क्या मतलब होता है? हर, जैसे कि विकीर्ण, आपकी किरणें जो है विकीर्ण हो गई, ठीक है, फैल गई। और यहाँ क्या है? कॉन्साइज हो गई, एक तरफ आ गई। आकीर्ण का मतलब एक जगह इकट्ठा होना, विकीर्ण का मतलब फैल जाना। इसका विलोम एक और भी होता है एकत्र का विलोम भी विकीर्ण ही होगा, विकीर्ण, ठीक है।
एक इसके साथ साथ संकीर्ण, संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण। अब देखिए ध्यान आप यहाँ रखिएगा, क्योंकि अक्सर गलतियां यहाँ होती हैं आकीर्ण और विकीर्ण में, संकीर्ण और विस्तीर्ण में, ठीक है। हमको याद नहीं रहता और हम इस पे गलती कर बैठते हैं। संकीर्ण में देखिए एक ध्यान रखिएगा, यहाँ सा आया हुआ है, सा का प्रयोग है, और विस्तीर्ण में भी आधा सा है, ठीक है। तो कहीं जल्दबाजी के चक्कर में संकीर्ण का विकीर्ण मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर उसके अर्थ आपको नहीं पता है तो पता चला कि संकीर्ण का अपोजिट आपको विकीर्ण लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, संकीर्ण की जगह पे विकीर्ण। तो आप ध्यान रखिएगा संकीर्ण में श है और यहाँ भी आधा सा है, इसलिए संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण मतलब बहुत संकुचित, विस्तीर्ण मतलब आपका काफी फैला हुआ, ठीक है। तो ये आप विलोम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता जुलता विलोम आपका है, ठीक है। संकीर्ण की जगह क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण, ठीक है। उसके साथ आप देख लीजिए एक शब्द है संकल्प। आपने संकल्प लिया है कि हम आरओ बन के छोड़ेंगे, आरओ से कम हम समझौता नहीं करेंगे, ये संकल्प आपका है। संकल्प का विलोम क्या हो सकता है, बताइए, कोई कमेंट के द्वारा बताइए। संकल्प, वेरी गुड, बहुत अच्छा अभिलाषा जी। संकल्प का है विकल्प, विकल्प, ठीक है। आप इतने विलोम को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको एक बार पुनः रिपीट करा दे रहा हूं, आज्ञ का विज्ञ, भिज्ञ का अनभिज्ञ, भिज्ञ का अभिज्ञ नहीं होगा, ठीक है। भिज्ञ अभिज्ञ एक शब्द है। आग्रह का दुराग्रह, अनुग्रह का विग्रह, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, समास का व्यास, समष्टि का व्यष्टि, आकीर्ण का विकीर्ण, एकत्र का भी विकीर्ण होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण और संकल्प का विकल्प, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उपसर्ग का विलोम क्या होगा, उपसर्ग का विलोम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कोई बताए मुझे। उपसर्ग का विलोम उपसर्ग का विग्रह नहीं होता है, उपसर्ग का प्रत्यय आपने पढ़ा है, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, ठीक है। दूसरा एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम कोई बता दे मुझे। उन्मूलन का विलोम रोपड़, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उन्मूलन का क्या है, रोपड़। और इसी के साथ एक शब्द और मैं बता रहा हूं, उन्मीलन, उन्मीलन, यहां मूलन है, यहां उन्मीलन। उन्मीलन का क्या होगा, उन्मीलन का होगा निमीलन, निमीलन, ठीक है, आया समझ में।
एक इंपॉर्टेंट है सुधा। सुधा का क्या हो जाएगा? गरल, गरल या विष। विलोम शब्दों में आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, क्रिया का क्रिया, विशेषण का विशेषण और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। आप हमेशा जो है उसी के अनुपात में ही, आप संज्ञा का संज्ञा में ही उसका विलोम आप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ गरल का क्या होगा? सुधा या विष, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और बताइए, वाह्य, वाह्य, वाह्य का विलोम क्या हो सकता है? बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कोई। वाह्य का होता अभ्यांतर, अभ्यांतर, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका विलोम शब्द है कि विधवा। विधवा का विलोम क्या होगा? विधवा का विलोम सधवा, सधवा। और दीर्घ, दीर्घ क्या होगा? दीर्घ का होता है लघु ऑब्लिक ह्रस्व, ह्रस्व, ठीक है। गुरु, गुरु का विलोम होता है, गुरु का विलोम होता है लघु, लघु। उत्तम, उत्तम, उत्तम का है अधम, अधम, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रमुख विलोम शब्द है आपका है अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद। क्या होता? बहिर्द्वंद, बहिर्द्वंद, ठीक है। अंतर्द्वंद का क्या होता है? बहिर्द्वंद। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, निकृष्ट। यहाँ हमारा क्या बदल गया? हम उपसर्ग चेंज करके हमने विलोम इसका वो बना लिया है, ठीक है। एक आपका बहुत अच्छा है प्रवर। प्रवर का विलोम क्या होगा? उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा। आपने देखा होगा जब पीसीएस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या शब्द उल्लिखित रहता है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा। प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और जब लोअर की वैकेंसी आती है तो आप क्या, उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ, ठीक है। तो प्रवर का विलोम यहाँ क्या हो जाएगा? अवर, ठीक है। अवर, अवर का मतलब कनिष्ठ, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ। एक बार पुनः हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी विलोम मैंने लिखा, उपसर्ग का प्रत्यय, उन्मूलन का रोपण, उन्मीलन का निमीलन, और सुधा का गरल या विष, वाह्य का अभ्यांतर, विधवा का सधवा, दीर्घ का लघु, गुरु का लघु, उत्तम का अधम, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, उत्कृष्ट का निकृष्ट, प्रवर का अवर। इसको आप एक बार देख ले, फिर मैं आगे बढ़ूं।
एक विलोम है आपका गौरव, गौरव का विलोम होता है लाघव, लाघव, ठीक है। दूसरा प्रमुख है आश्रित, आश्रित, आश्रित का होता है निराश्रित, निराश्रित। और विलोम शब्द आपके हैं जैसे विधि, विधि, विधि का विलोम होता है निषेध, निषेध, विधि यानी कि कानून, ठीक है, जो आपके नियम का पालन करना वो विधि है, और जिसको नियम को उल्लंघन करना वो क्या कहलाता है, निषेध कहलाता है, ठीक है। और एक विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है परोक्ष, परोक्ष, परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। हम कभी परोक्ष का अर्थ जो है कभी कभी दिमाग में नहीं आता परोक्ष किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे सामने ना हो, प्रत्यक्ष ना हो, वो परोक्ष मेरा कहलाता है। उसका क्या होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है निंदा, निंदा, ठीक है, निंदा का स्तुति, स्तुति, और इसी जगह आपका विलोम होगा निंद्य, निंद्य, इसका होगा स्तुत्य, स्तुत्य, ठीक है। निंद का क्या हो जाएगा, स्तुत्य। अक्षर, अक्षर, अक्षर का होता है क्षर, ठीक है, अक्षर जो जिसका क्षर ना हो, ठीक है। हमने कहा कि का एक अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, ठीक है, और जिसका क्षरण हो जाए वो क्या हो जाएगा, क्षर हो जाएगा, ठीक है। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार का होता है पुरस्कार, पुरस्कार या दंड, ऑब्लिक दंड, पुरस्कार ऑब्लिक दंड। तिरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, पुरस्कार ऑब्लिक दंड। एक होता है तेजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी अत्यधिक तेज धारण करने वाला है, तेजस्वी। तेजस्वी का क्या होगा, निस्तेज, निस्तेज, जिसके चेहरे पर तेज ना हो वो क्या कहलाता है, निस्तेज, ठीक है। एक आपका है नूतन, नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन, पुरातन। प्राचीन, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन। अब देखिए प्राचीन शब्द पुरान, अब यहाँ देखिए नूतन, नूतन नया, नूतन और अर्वाचीन दोनों का मीनिंग एक, ठीक है, लेकिन नूतन को पुरातन। हमने आपसे कहा कि संज्ञा को संज्ञा, विशेषण को विशेषण, क्रिया को क्रिया के रूप में आप विलोम करिएगा, ठीक है। इसलिए प्राचीन का क्या है, अर्वाचीन, और नूतन का क्या विलोम है, पुरातन, ठीक है। तरुण, तरुण, तरुण का मतलब क्या होता है, नवयुवक, ठीक है, उसका विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध, वृद्ध, ठीक है। फिर आपका ध्वंस, ध्वंस, ध्वंस का विलोम है निर्माण, निर्माण। हम पुनः एक बार कर दे रहे हैं आपको, गौरव का लाघव, आश्रित का निराश्रित, विधि का निषेध, परोक्ष का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, निंदा का स्तुति, निंदी का स्तुत्य, अक्षर का क्षर, तिरस्कार का पुरस्कार या दंड, तेजस्वी का निस्तेज, नूतन का पुरातन, प्राचीन का अर्वाचीन, तरुण का वृद्ध, ध्वंस का निर्माण, ठीक है। ये आपका हो गया।
फिर हम आगे चलते हैं, जो प्रमुख विलोम है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है बर्बर। बर्बर का विलोम क्या हो सकता है? आप लोग अपने दिमाग से जरा सोच कर बताइए, बर्बर का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। बर्बर का होता है सभ्य। ये बहुत बर्बर थे, ये बहुत सभ्य है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं करके दे रहा हूं। अस्थावर। अस्थावर, अस्थावर का विलोम होता है जंगम। जंगम का अर्थ होता है गतिशील। गतिशील। अस्थावर का क्या होता है? गतिहीन। ठीक है, स्थिर। अस्थावर, इसलिए ये विलोम आप ध्यान रखिएगा। अस्थावर का जंगम कई बार पूछा गया है। अस्थावर का जंगम, व्यास का समास, व्यष्टि का समिष्ट। ठीक है, ये बहुत ही हमारे यहाँ कमीशन के एकदम पेड क्वेश्चन के रूप में ये विलोम है, इसलिए अस्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम। ठीक है, एक विलोम आप बताइए, अनंत। अनंत, अनंत का क्या होगा? अनंत का विलोम क्या हो सकता है? अनंत का, आकांक्षा जी, ना आदि नहीं होगा। आदि का विलोम अनादि होगा, अनंत का आदि नहीं हो सकता। अनंत का विलोम कई है। अनंत का एक विलोम है अंत। दूसरा विलोम आपका है शांत। शांत, ये छोटा वाला स रहेगा, शांत। ठीक है, अनंत का अंत या शांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है असीम। असीम, असीम का होगा ससीम। ससीम, असीम का विलोम क्या होगा? ससीम। एक है ज्योति। ज्योति, ज्योति का होता है तम। ठीक, एक है आलोक। आलोक शब्द, आलोक का मतलब ही होता है प्रकाश। आलोक का होगा अंधकार, नहीं सॉरी, आलोक का तिमिर। तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। ठीक है, प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का अंधकार। प्रकाश का अंधकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समानार्थक के रूप में हमारे ये शब्द आए। ज्योति का मतलब ही प्रकाश में रहा है, आलोक का मतलब ही प्रकाश में रहा है, प्रकाश है ही प्रकाश। यहाँ देखिए ज्योति का तम, आलोक का तिमिर, आकाश का, प्रकाश का अंधकार। ठीक है, कहते हैं तिमिर कहीं कितना गहरा हो, मन में दीप जला करता है। कोई कितना रहे अकेले, मन में मीत पला करता है, वही तिमिर। ठीक है, तो ये हो गया। हम आगे फिर चलते हैं। उत्कर्ष। उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या होगा? अपकर्ष। अपकर्ष। मुख्य, मुख्य का विलोम होगा गौड़। गौड़, और इसी जगह प्रधान। प्रधान का भी विलोम क्या होगा? गौड़। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, प्रधान का विलोम भी गौड़ और मुख्य का विलोम भी आपका गौड़ है। एक विलोम आप बताइए, आत्मा। आत्मा का क्या होगा? आत्मा का अनात्मा। अनात्मा। ईश्वर,
ईश्वर, ईश्वर का होगा जीव, जीव, ठीक है। ईश्वर का क्या होगा? जीव। क्षणिक, क्षणिक, क्षणिक का होगा शाश्वत, शाश्वत। क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत। स्मरण, स्मरण का होता है विस्मरण, विस्मरण। स्मरण याद करना, विस्मरण भूल जाना। पुनः हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। बर्बर का सभ्य, स्थावर का जंगम, अनंत का अंत या शांत, छोटा वाला सा रहेगा, असीम का ससीम, ज्योति का तम, आलोक का तिमिर, प्रकाश का अंधकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, मुख्य का गौड़, प्रधान का गौड़, आत्मा का अनात्मा, ईश्वर का जीव, क्षणिक का शाश्वत, शाश्वत, और स्मरण का विस्मरण। ठीक है, ये आप विलोम ध्यान रखिएगा। वो चलिए हो गया सर।